आपके पास एक्टिव फास्टैग है तो आप बिना कैश दिए जाएंगे, अगर रीड नहीं होता है तब भी। ये पहले होते थे, जब रीड नहीं हुआ तो कैश लेते थे, इधर कैश भी ले लिए, वो भी प्रोसेस हो गया तो डबल डिडक्शन हो जाता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगा। अगर हम फास्टैग लगवा भी लिए फिर भी आके हम जैसे आप कह रही हैं 1-2 बार हम ट्राई करते रहते हैं हैंड हेल्ड रीडर से, वो मैम स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। अगर किसी टोल पे ऐसा करते हुए मिलता है आप रिपोर्टिंग करिए, हम उसको मना करेंगे। हम अपने तरफ से मना कर ही चुके हैं। बावजूद भी इंतजार करना पड़ता है टोल प्लाजा पर, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फास्टैग तो मैंने लगवा लिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कब करेगी। मैं इस समय चिनैनी नासिर टनल के पास जो टोल प्लाजा है उस टोल प्लाजा पर खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पर इसलिए रुकी हैं क्योंकि इन्हें फास्टैग लगवाना है। आपको मालूम है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा तो जनवरी 1 पहले तारीख दी गई थी कि जनवरी 1 से आपको डबल टोल पे करना पड़ेगा अगर आप कैश पे करना चाहते हैं। लेकिन आज से हमें बताया जा रहा है टोल प्लाजा पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कि डबल पेमेंट कलेक्ट करना शुरू हो गया है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है आपको डबल टोल पे करना पड़ेगा। इसके चलते इस चिनैनी नासिर टनल के पास जो टोल प्लाजा है वहाँ पर गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई हैं और ये सभी लोग फास्टैग लगवाना शुरू हो गए हैं। आए अब इनसे बात करते हैं। मेरे साथ चिनैनी नासिर टनल की टोल प्लाजा पर जो NHAI के नोडल ऑफिसर है अंकित सिंह वो मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अंकित जी, पहले मुझे ये बताएं कि जो लोग फास्टैग लगवाने के लिए रुक रहे हैं ये अभी से रुकना शुरू कर रहे हैं जब से आपने डबल टोल लेना शुरू किया है, या पहले भी यहाँ पर लोग आते थे फास्टैग लगवाते थे? मैम पहले भी लोग रुकते थे लेकिन वो फ्रीक्वेंसी कम थी, कम लोग रुका करते थे। जब से डबल पेनल्टी इम्पोज किया है मिनिस्ट्री ने तब से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल रुक रहे हैं यहाँ पे फास्टैग लगवा रहे हैं। अब भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं लगवाऊंगा टोल, मैं डबल टोल देके जाऊँगा। इसके लिए ये है कि 15 तारीख से 100% टोल हमें कर देना है, मतलब कि कल के बाद यानी 15 फ़रवरी से हम कैश गाड़ी अलाउ ही नहीं करेंगे। तो सब अभी डबल पेनल्टी आपने कब से शुरू किया इम्पोज करना? मैम ये डबल पेनल्टी इम्पोज किए लगभग 1 महीने हो गया, क्योंकि ये 1 जनवरी को हमें करना था, 100% फास्टैग अचीव करना था 1 जनवरी 2021 को। वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लगाए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, कहीं पे कोई नहीं लगवाना चाहता, तो ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए 15 तारीख तक डेट ये बढ़ाया गया। अब हम 1 जनवरी से लेकर 15 तक और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे कि हम ये 100% अचीव कर लें। हर टोल प्लाजा पे फास्टैग पेनिट्रेशन का परसेंटेज बढ़ा है 20 से 25%। जो 50 पे था वो 80 पे है, कहीं जो 20 पे था वो 50, 62, 55 पे है। तो बढ़े हैं परसेंटेज फास्टैग पेनिट्रेशन के, लेकिन अभी भी 100% अचीव नहीं हुआ है। उसी क्रम में हम काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ से कोई भी ड्राइवर अपने गाड़ी के लिए फास्टैग खरीद सकता है, और उसमें भी उसके पास ऑप्शंस हैं। अलग अलग बैंक्स के POS हैं और नेशनल हाईवे का खुद का एक कार्ड है IHMCL का, वो फास्टैग लग रहा है। तो फास्टैग ना लगाने के लोग क्या कारण बताते हैं कि भाई मुझे नहीं लगवाना फास्टैग? मुझे लगता है कि उनके मन में इसके प्रति, मतलब मन में क्या, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है ये क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे होंगे। उनको लगभग 10 से 12 मिनट काउंसलिंग करना पड़ता है कि सर इससे आपका समय बचेगा, जाम नहीं लगेगा और ईंधन बचेगा, आपका ईंधन बचेगा, देश का ईंधन बचेगा, तो रिसोर्सेज जो है बचेंगे हमारे। लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पर टोल प्लाजा पर, वो जब आप मांगते हैं डबल पेनल्टी की आपको डबल टोल देना पड़ेगा? अभी तक तो हम लड़ाई बचा लिए हैं, लेकिन हाँ पूरे जो है चांसेस रहते हैं कि लोगों का टेम्परामेंट देखिए मैम होता है उस तरीके का कि लड़ाई हो जाए, लेकिन हम अपने सभी लड़कों को इतना काउंसलिंग करके, इतना ब्रीफ करके रखे हैं कि लड़ाई नहीं करना है, टेम्पर लूज नहीं करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है, समझाना, लड़ाई नहीं करना है। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। अंकित जी, साथ ही में क्योंकि ये देखा गया कि कुछ बैंक्स के साथ जब आप उनके फास्टैग लगवाते हैं तो डबल डिडक्शन होती है, कहीं कहीं जगह पर 4-4, 5-5 डिडक्शंस भी हुई हैं। उसके रिफंड के लेकर आप जब NHAI की या फिर ये फास्टैग की जो टोल नंबर आपको दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हैं तो समय लगता है, महीना हो जाता है, रिफंड नहीं आता, वो भी आपको लगता है एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग फास्टैग लगवाने में कतरा रहे हैं कि कैश भी डबल देना है, फास्टैग से भी 2-2, 3-3 बार कट रहा है तो बेटर है कैश ही दे देते हैं? नहीं मैम, डबल डिडक्शन जितने भी हुए हैं उसके लिए टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करेंगे, वो प्रोसेस होगा, आपका पैसा वापस होगा। एक बार अगर आप टोल क्रॉस किए हैं तो एक ही बार आपका टोल पैसा कटेगा। डबल डिडक्शन के केसेस आए हैं मैम। बात यह है कि अगर आप यहाँ से गए, RFID रीडर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, वो डिटेक्ट किया हमारे कार्ड को, लड़का बैठा, ओके दबा दिया, वो पैसे कट गए। वो पीछे हो सकता है कि गाड़ी पीछे वाली रीड किया हो, हमारे आगे वाली गाड़ी से वो बीम मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी वो काम ना किया हो, अब वो दोबारा गाड़ी जब जाएगा रीड किया उससे कट जाए। ऐसे हो रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि वो क्रॉस करके चला गया, कैश देना पड़ा उसे क्योंकि रीड नहीं किया। ये पहले होता था, अब तो बंद कर दिया। अगर आपके पास एक्टिव फास्टैग है तो आप बिना कैश दिए जाएंगे, अगर रीड नहीं होता है तब भी। ये पहले होते थे, जब रीड नहीं हुआ तो कैश लेते थे, इधर कैश भी ले लिए, वो भी प्रोसेस हो गया तो डबल डिडक्शन हो जाता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि जिसके पास एक्टिव फास्टैग है दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू पे एनी कैश एट एनी टोल प्लाजा इन इंडिया।
साथ ही में अगर आपके पास फास्टैग लगा हुआ भी, ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपका जो ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो एक व्यक्ति आता है मशीन लेके, वो टैप करता रहता है 3-4 बार कोशिश करने की कि चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसमें भी कई बार 1-2 मिनट एक बंदे को जो है टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता है। उसके लिए भी क्या आपने कोई वे आउट निकाला है? बिल्कुल मैम, हमारा होल पर्पस फास्टैग का ये है कि हमारा समय बचे, जाम ना लगे। तो अगर हम फास्टैग लगवा भी लिए फिर भी आके हम जैसे आप कह रही हैं 1-2 बार हम ट्राई करते रहते हैं हैंड हेल्ड रीडर से, वो मैम स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। अगर किसी टोल पे ऐसा करते हुए मिलता है आप रिपोर्टिंग करिए, हम उसको मना करेंगे। हम अपने तरफ से मना कर ही चुके हैं, वो नहीं हो रहा हमारे टोल पे। जैसे कि आपने कहा कि किसी का एक्टिव फास्टैग है तो उसको कैश नहीं पे करना है, लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसमें जीरो रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट भी है कि आपके पास फास्टैग है लेकिन आपकी मशीन जो है वो टोल प्लाजा पर रीड नहीं कर पा रही, तो आपको जीरो रिसिप्ट देनी है और ये कहना है कि आप निकल जाए यहाँ से। वो कॉन्सेप्ट जीरो रिसिप्ट का यही पर्पस है ना कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो हम बिना पैसे लिए छोड़ दे रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू जीरो रिसिप्ट। और अगर हम आपको नहीं लगता जब जीरो रिसिप्ट आप देंगे तो आपके सिस्टम में भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि यहाँ पर ये एरर्स मशीन में आए हैं? मैम एक्चुअली एरर की कोई बात नहीं है, टेक्निकल ग्लिच कभी कभी हो जाता है सर्वर पे लोड बढ़ने से, या फिर वो सॉफ्टवेयर का मामला हो गया, शायद हम उस पर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्टिव फास्टैग है, आप अपने फ़ोन में माई फास्टैग ऐप होता है, उसमें गाड़ी का नंबर डालेंगी, उसमें अगर ग्रीन स्टेटस हो के एक्टिव, कस्टमर का फास्टैग एक्टिव है यानी कि उसमें बैलेंस है और हमारा RFID रीडर उसको रीड नहीं कर पाया, देन दैट पर्सन इज लायबल टू गो फ्री, मतलब वो दैट पर्सन नॉट लायबल टू गिव एनी कैश। अगर आप बोल रहे हैं रिसीट काटने वाला, अगर मैम हम गाड़ी को रोक कर रिसीट ही काटने लगे तो फास्टैग का पर्पज ही फेल हो जाएगा, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन ही करना है, ह्यूमन जो ये है ना कि कम करना है। रिसीट काटेंगे तो फिर से समय लगेगा ना, रुकना पड़ेगा, समय और तेल ही तो बचाना है। आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद पासवान है। आपने फास्टैग लगवाया? अभी नहीं, अब मैं फास्टैग लगवाने लगा, तो अभी तक हमें इस बारे में पता नहीं था कि फास्टैग लगवाना। तो अभी मेरी गाड़ी फर्स्ट टाइम जम्मू नेशनल हाईवे पर आ रही है, तो अब मैं फास्टैग वालों से बात कर रहा था, तो मुझे अभी फास्टैग अपनी गाड़ी को लगवाना ज़रूरी है। आप जब टोल प्लाजा पर गए उन्होंने बताया आपको कि डबल रिसिप्ट है, या टोल प्लाजा पर जाने से पहले ही आपने सोचा कि फास्टैग लगवा लिया जाए? देखो, टोल प्लाजा से पहले ही हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे डबल रिसिप्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि डबल रिसिप्ट भरने से बेहतर है कि हम फास्टैग भी लगा लें अपनी गाड़ी को। तो फास्टैग लगवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। जब से डबल पेमेंट कटना शुरू हुई है टोल प्लाजा पर, यानी कि फास्टैग नहीं है तो आपको 2 बार टोल पे करना है, डबल टोल पे करना है, तब से लोगों की गाड़ियां टोल प्लाजा के नज़दीक रुकना शुरू हो गई हैं और लोग फास्टैग लगवाना शुरू हो गए हैं। लेकिन फास्टैग में जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जिन लोगों की डबल डिडक्शंस हो रही थी उनकी रिफंड नहीं आना, उसके अलावा फास्टैग होने के बावजूद भी टोल प्लाजा पर मशीन का उस फास्टैग को रीड ना कर पाना, इन सभी मामलों को लेकर आपने सुना कि हमने NHAI के जो नोडल ऑफिसर यहाँ पर थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फास्टैग है, फास्टैग में बैलेंस है, आप टोल प्लाजा पर मत रुकिए। अगर मशीन रीड नहीं कर पा रही तो आप वहाँ से जा सकते हैं, आपको कैश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस डलवाना है, एक्टिव फास्टैग होगा तो ही आपको जाने दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं है लेकिन आपको टोल प्लाजा से गुजरना है तो 15 तारीख के बाद सभी लेन्स फास्टैग लेन्स हो जाएंगी और आप किसी भी लेन से बिना डबल पेमेंट किए नहीं गुजर सकते। आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे, फास्टैग होगा, आप निकल जाइए, लेकिन अगर फास्टैग नहीं होगा आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इस सब में भी एक चीज़ का ध्यान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना होगा, वो ये कि बन टोल प्लाजा पर, अभी तो मैं चेन्नई नेशनल टोल प्लाजा के पास हूँ, लेकिन बन टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद जो लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, फास्टैग होने के बावजूद जो लोगों को 7-7, 8-8 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर मकसद है टाइम बचाना, मकसद है आपके गाड़ी के अंदर जो तेल पड़ता है उसे बचाना। अगर आपको उसकी फास्टैग होने के बावजूद भी इंतज़ार करना पड़ता है टोल प्लाजा पर, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फास्टैग तो मैंने लगवा लिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कब करेगी।